नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है, इस पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके सपोर्ट में बोल दिया है कि ये जो है सच दिखाना चाहिए और 32 साल लग गए इस सच को दिखाने में। और इसमें बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुई है, एक डेवलपमेंट सबसे बड़ी जो हुई है दोस्तों, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आपको कि 32 साल बाद किसी देश ने इसको स्वीकार किया है कि भारत के कश्मीर में 1990 के दशकों में बहुत बड़ी जिनोसाइड की गई टेररिस्ट के द्वारा। और वो टेररिस्ट वो चिट्ठी जो निकाली गई है, वो स्टेट ऑफ रोड आइसलैंड की तरफ से निकाली गई है, जो अमेरिका का एक स्टेट है। उसमें विवेक अग्निहोत्री जी को अप्रिशिएट किया गया है कि आपने कम से कम इतना बड़ा सच लोगों को सामने लाने का काम किया। और उसमें जो एक बात लिखी गई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। डिटेलिंग द टेररिज्म ऑफ द एक्सट्रीमिज्म ऑफ द मेमोराइजिंग द इवेंट्स ऑफ 1990s in which 5 lakh Kashmiri Hindus are ethnically cleansed the Kashmir Valley by the Islamic gangs and forced by to live and refugees। आप समझिए, ये इसमें बाहरी देश ने मान लिया कि जो कश्मीर में है, कश्मीर में जो हुआ 1990 के दशक में, वो बहुत बड़ा जिनोसाइड था, जिसमें 5 लाख पंडितों को, 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, मार मार करके नरसंहार हुआ। लेकिन आज भी अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा। बताइए, ये कितना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, दुख होता है ऐसे ऐसे बातों को सुन करके कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं मानने को तैयार है कि यहां पे नरसंहार नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। खैर, लोगों का अपना मानना है। मुझे लगा कि मुझे बात बतानी चाहिए जो, अच्छा, इसके करने से होगा क्या। तो यूएस का ये एक ऐसा स्टेट है, आप जानते होंगे, ऑटोमन एम्पायर में जो टर्की जो एक देश है, उसका उस समय वहां पे आर्मेनियंस को बहुत मारा गया था। तो उस समय भी कुछ दिन पहले तो उसको कोई नहीं मानता था कि वहां पे आर्मेनियंस को मारा गया है, टर्की एम्पायर्स में जो ऑटोमन एम्पायर था उसको। लेकिन यही स्टेट है कि जो उसको रिकॉग्नाइज किया, बाद में यूएन मामला गया और उसको अमेरिका ने भी रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये जो चीजें हैं और टर्की में हुई थी, बाद में उसको टर्की ने मना कर दिया। तो खैर दोस्तों, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्या इंडिया में क्या ऐसा कोई सेटल लॉ है क्या कि जिससे कि इस जिनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ऐसा लॉ इंडिया में नहीं है। बाहरी देशों में ऐसा है, उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन इस बात को बाहरी देशों में इतना बड़ा काम जो किया है बाहरी देशों के अमेरिका ने, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों कि बाहरी देशों ने इस चीज को मान लिया। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो जेनोसाइड हुआ है, इसके पीछे कौन था। इसके पीछे JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, एक संस्था बना करके, टेररिस्ट की एक संस्था बनाई गई और उन्होंने इतना बड़ा जो है नरसंहार किया। और दोस्तों, पैरेलल एकदम से समझिए कि जैसे इंडियन आर्मी मूव करती है, वैसे उस तरीके से उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया गया इन JKLF के द्वारा। और आपको जान करके ये ताजुब होगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई सरकार में कोई भी हो, सब ये सवाल सभी सरकारों से है। कोई नॉट ए पर्टिकुलर बीजेपी, नॉट ए कांग्रेस, नॉट ए कोई अलायंस के साथ नहीं है। बात है कि गलत हुआ तो उसका विरोध किसी ने नहीं किया है, यही मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए 32 साल लग गए इस घटना को हुए और 2019 में जाकर के यासीन मलिक जैसा आदमी तिहाड़ जेल में जाता है और उसकी संस्था पे बैन किया जाता है। तो बाकी सरकारों ने क्या किया, क्यों नहीं। अगर जो अपोजिशन में उस समय बैठा था तो सुप्रीम कोर्ट आया, कोई NHRC में क्यों नहीं आया। ऐसे बहुत सारे SLPs आ जाते हैं, ऐसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट, बहुत सारे करके लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हुई जहां 5 लाख लोग विस्थापित हो गए, अपने ही घर में रिफ्यूजी हो गए, शरणार्थी बन गए, तब किसी का ईमान नहीं जगा। मैं वही बात उस दिन भी कह रहा था कि इसके दोषी सब हैं और सब जो सरकार हमारी उस समय पॉलिसीज नहीं बना सकी, उसका दोषी है एक आदमी है कश्मीर में, चाहे वो कश्मीरी हो या एक तमाम भारतीय है और तमाम वो जननेता हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। और ऐसा ही एक दोस्तों, आप जान करके ताजुब होगा, जिनकी आज ये जग रही है अंदर से कि SC STs पे बहुत सारे जुल्म किए गए हैं, जो ये बातें लोग कह रहे हैं, तो ऐसा ही जुल्म ST के साथ हुआ। मिजोरम ब्रू रिफ्यूजी जो मिजोरम से त्रिपुरा में विस्थापित हुए, 32,000 लोग अपने ही घर से विस्थापित हो गए। कितने लोगों को यह बात मालूम है और कितने लोगों ने इस बात को अपने फेसबुक से और कितने यूट्यूब से और कितने लोगों ने यह बात
शेयर की है? नहीं की है। वो ये जो सरकार बैठ के आई है, मैं इस सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये जो सरकार कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सरकार जब आई तो 428 परिवारों को वहां बसाने का काम किया। मैं जो ब्रू रिफ्यूजी बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं होंगे कि ब्रू रिफ्यूजी क्या था, और उस समय उनका किसी का प्रेम नहीं जागा। 97 में कौन सी सरकार बैठी थी जो उसके साथ ये सवाल नहीं हुआ कि ब्रू रिफ्यूजी जो है अपने ही देश से बेदखल हो, अपने ही स्टेट से बेदखल हो गया और मिजोरम में जाकर के उनको बसना पड़ा? कौन, क्यों नहीं कोई बोल सका? दोस्तों ये दुर्भाग्य है कि कोई जो है आज एक कश्मीर फाइल जो मूवी बनी हुई है, एक सच दिखाने का काम किया है, एक मिरर दिखाने का काम किया है, जो किसी ने नहीं किया 32 सालों में। और आज भी देखिए बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े कोई भी कंट्रीज के लोग हैं, कोई जो है इसमें दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं और आज ना उसके सपोर्ट में बोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों उस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था कि इस तरह की घटनाएं हुई। अब पॉलिटिकल सिनेरियो में विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे थे, फारूक अब्दुल्ला बैठे थे, जो भी बैठे थे, कांग्रेस बैठी थी, क्योंकि ये घटना एक दिन में नहीं हुई दोस्तों। ये घटना साल 1989 से लेकर के 2004 तक ये घटना चलती रही और सभी मौन रहे, कोई कुछ नहीं बोला। मैं उस दिन भी बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूं कि केवल और केवल मौन ने इतनी बड़ी त्रासदी को अंजाम दे दिया लोगों ने, नहीं तो हिम्मत नहीं